दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 पास किया है। दोस्तों इस विधेयक में क्या क्या उल्लेख किया गया है इस वीडियो में पूरा पढ़ के सुनाने वाला हूं। अगर आपको धर्म परिवर्तन करना है तो किन किन नियमों का पालन करना होगा। अगर आप अपने मूल धर्म को छोड़ के किसी दूसरे धर्म में परिवर्तन करना चाहते हैं और सरकार को बिना जानकारी के ही करना चाहते हैं, और अगर आप पकड़े जाते हैं तो आजीवन कारावास तक सजा हो सकती है। राज्यपाल रमेन डेका ने विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है। धर्मांतरण पर विधेयक के अनुसार अब कार्रवाई होगी। राज्यपाल रमेन डेका ने इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो धर्म स्वातंत्र विधेयक अब कानून बन चुका है। तो गौर से सुने, सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 में क्या लाया है, पूरी कंडिका को पढ़ के सुनाने वाला हूं। दोस्तों छत्तीसगढ़ धर्म विधेयक 6 अध्याय में है और 31 कंडिकाएं हैं। तो इसमें वर्णित है अध्याय 1 का 1 में निहित है, यह अधिनियम छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2026 कहलाएगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें, और इस अधिनियम के भिन्न भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न भिन्न तारीखें नियत की जा सकेगी। दूसरा नंबर है, इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित ना हो प्रलोभन से अभिप्रेत है किसी भी रूप में कोई प्रलोभन देना, जिसमें शामिल है नगद या वस्तु के रूप में कोई उपहार या परितोषण या मौद्रिक या अन्य कोई भी भौतिक लाभ प्रदान करना, या रोजगार, अनुवृत्ति, सब्सिडी, स्कूल में निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा सुविधा या विवाह का वादा, या बेहतर जीवन शैली, या किसी भी धर्म के अभ्यास, रीति रिवाजों और समारोहों या धर्म के किसी भाग को अन्य धर्मों के संबंध में हानिकारक तरीके से प्रस्तुत करना, या एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध महिमा मंडन करना। प्रपीड़न से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को मनोवैज्ञानिक दबाव या शारीरिक बल का प्रयोग करके जिससे उसे शारीरिक चोट पहुँचे या उसकी धमकी दी जाए, किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध कार्य करने के लिए विवश करना। इस विधिनियम के प्रयोजनों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अभिप्रेत है जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी जो अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद से निम्न श्रेणी का ना हो। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए धर्मांतरण से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति द्वारा अपने आस्था या धर्म का त्याग करना और दूसरे धर्म अपनाना, और इसमें शामिल है एक जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित अनुष्ठानों सहित स्थानीय पारंपरिक प्रथाओं का पालन करना बंद कर देना और उसके स्थान पर किसी अन्य धर्म के अनुष्ठानों को अपनाना। पारंपरिक और या पैतृक देवताओं का पूजा का त्याग करना या बंद करना, जिसमें उनकी पूजा से संबंधित प्रार्थनाओं, अनुष्ठानों, त्योहारों या अन्य प्रथागत प्रथाओं को प्राप्त करना, और स्वयं की मूल धार्मिक परंपरा से अलग विश्वासों या आस्थाओं को अपनाना और उनका पालन करना शामिल है, जिसके द्वारा जानबूझकर अपनी परंपराओं, प्रथाओं का त्याग करना। या 3, किसी भिन्न मूल के धर्म को स्वीकार करना जो अपने धर्मशास्त्र के भाग के रूप में धर्मांतरण या अन्यथा की सुविधा प्रदान करना है। 4, अपने प्रारंभिक मान्यताओं का पालन करना बंद करते हुए किसी पराये विश्वास या धर्म का पालन
करना और साथ ही गैर धर्मांतरित रहने का दावा करना। स्पष्टीकरण: यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में पुनः वापस आता है तो ऐसी वापसी इस अधिनियम के अंतर्गत धर्मांतरण के रूप में नहीं मानी जाएगी। धर्मांतरण समारोह: धर्मांतरण समारोह से कोई रीति रिवाज या औपचारिक प्रक्रियाएं संदर्भित है जो किसी व्यक्ति को एक आस्था या विश्वास प्रणाली से किसी दूसरे से परिवर्तित या रूपांतरित करती है। डिजिटल मोड से अभिप्रेत है और इसमें शामिल है सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स, एप्लीकेशन, वेबसाइट और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड। बल में भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 में यथा प्रतिभाषित बल प्रदर्शन या सामाजिक बहिष्कार और धमकी सहित किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाने की धमकी शामिल होगी। सामूहिक धर्मांतरण से अभिप्रेत है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ही समारोह में एक धर्म या आस्था से दूसरे धर्म में धर्मांतरण। दुव्यापदेशन से अभिप्रेत है और इसमें शब्दों या कार्यों द्वारा तथ्य का ऐसा कथन शामिल है जो असत्य या भ्रामक हो, जिसे जानबूझकर सत्य होना बताया गया हो, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपना धर्म या आस्था परिवर्तित करने के लिए प्रेरित करना हो। व्यक्ति में कोई व्यक्ति या कोई कंपनी या संघ या व्यक्तियों का निकाय शामिल होगा, चाहे वह नियमित हो या नहीं, और उनके एजेंट, अटॉर्नी, प्रतिनिधि, समनुदेशिती या उनकी ओर से कार्य करने वाला कोई अन्य व्यक्ति शामिल होगा। विहित से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन निर्मित नियमों के द्वारा विहित या अभिव्यक्ति विहित का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। धर्म से अभिप्रेत है तत्समय प्रवृत्ति किसी भी विधि या प्रथा के तहत घोषित और परिभाषित धर्म। धर्म परिवर्तन धर्मांतरणकर्ता से अभिप्रेत है किसी भी धर्म या आस्था के किसी व्यक्ति या प्रतिनिधि जो एक धर्म या आस्था से दूसरे धर्म में धर्मांतरण का कोई कार्य करता है और जो सक्षम अधिकारी के समक्ष पंजीकृत है। 2. कोई भी व्यक्ति उपधारा 1 में निर्दिष्ट किसी भी तरीके से धर्मांतरण करने के प्रयोजनार्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी विदेशी स्रोत या संस्था को कोई मौद्रिक लाभ परिदत्त अथवा उपार्जित या प्राप्त नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को किसी भिन्न धर्म से धर्मांतरण करने के आशय से 1. उस व्यक्ति के जीवन या संपत्ति को भय में नहीं डालेगा। 2. अग्नि या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा जिसका आशय या यह जानते हुए कि ऐसा कोई सामान्यतः पूजा स्थल, मानव निवास या संपत्ति की अभिरक्षा के रूप में उपयोग लाए जाने वाले किसी भवन को नष्ट नहीं करेगा। या 3. किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देकर बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर उनका अवैध व्यापार नहीं करेगा। 4. धर्मांतरण के प्रयोजन से यहाँ वर्णित किसी भी कार्य को करने का दुष्प्रेरण या षड्यंत्र नहीं करेगा। अध्याय 3 धर्मांतरण के लिए प्रक्रियाएं।
अगर कोई व्यक्ति धर्मांतरण करना चाहता है तो उसके लिए प्रक्रिया है। कंडिका 4 अध्याय 3 में, कोई भी व्यक्ति जो एक के आस्था या धर्म से दूसरे धर्म में संप्रवर्तित होना चाहता है वह निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्मांतरण किया जाना है। अध्याय 3 का 2 नंबर में, अनुसूचित जनजाति का कोई भी व्यक्ति जो अन्य धर्म में सपरिवर्तित होना चाहता है वह निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्म परिवर्तन किया जाना है। 3. धर्म परिवर्तन या प्रीस्ट या मौलवी फादर या धर्मांतरण का धार्मिक अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रारूप के अनुसार धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के धर्म परिवर्तन के आशय की घोषणा उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर उक्त धर्मांतरण किया जाना है। 4. सक्षम अधिकारी द्वारा उपरोक्त धाराओं के अंतर्गत सभी अपेक्षित सूचनाओं के प्राप्त होने पश्चात निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण पत्र प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर प्रस्तावित धर्म परिवर्तन के विवरण को इस अधिनियम के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुरक्षित अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और तहसीलदार, ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस थाने के कार्यालयों में प्रस्तावित धर्म परिवर्तन की सूचना प्रदर्शित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सूचना में आवेदक का नाम, वर्तमान धर्म या आस्था और प्रस्तावित धर्म शामिल हो। उपधारा 5, 1, 2 एवं 3 का उल्लंघन किए जाने और प्रस्तावित धर्म परिवर्तन किए जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जाएगा। 5 नंबर में लिखा है, कोई भी व्यक्ति धारा 4 की उपधारा 4 के अधीन आशियत धर्मांतरण की सूचना प्रकाशित होने की तारीख से 30 दिवस की समाप्ति के पूर्व प्रस्तावित धर्मांतरण और उसके परिणामों पर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष लिखित में आपत्ति कर सकेगा। 6 नंबर में, इस अधिनियम के अंतर्गत घोषणा, आपत्ति, सूचना, शिकायत या स्वप्रेरणा से की गई किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए किसी भी अपराध के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 के प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस प्राधिकारी की शक्तियों के अतिरिक्त होगी, ना कि उनके अल्पीकरण में। जांच के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी के पास निम्नलिखित मामलों के संबंध में जांच के दौरान सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 के अंतर्गत एक सिविल न्यायालय में निहित सभी शक्तियां होगी, अर्थात का गवाहों को बुलाना और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करना तथा शपथ पर उनकी परीक्षा करना। ख प्रकटन और निरीक्षण। ग दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करना। घ शपथ पत्रों के साक्ष्य प्राप्त करना और गवाहों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना और सक्षम अधिकारी के समक्ष कोई भी कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता 2023 का 45 की धारा 229 के अर्थ में न्यायिक कार्यवाही मानी जाएगी। 7 का 1 सक्षम प्राधिकारी या तो शिकायत पर या स्वप्रेरणा से आशियत धर्मांतरण की घोषणा एवं आपत्ति पर तथा अवैध धर्मांतरण की सूचना पर जांच करेगा और 30 दिनों की
30 दिनों की अवधि के भीतर अंतिम आदेश पारित करेगा। 7 नंबर का 2, यदि सक्षम प्राधिकारी जांच के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया गया है का वह संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को प्रतिवेदन भेजेगा तथा खा वह घोषणा को निरस्त करेगा। 7 नंबर का 3 है, यदि आवेदन में कोई अवैधता नहीं पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि आवेदन वैध है। 8 नंबर, सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन जारी आदेश के विरुद्ध कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर उस क्षेत्र पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले प्रधान जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है जहां सक्षम प्राधिकारी का कार्यालय स्थित है। 9 नंबर का 1, धर्मांतरित व्यक्ति धर्मांतरण की तारीख से 30 दिवस के भीतर निर्धारित प्रारूप के अनुसार एक घोषणा पत्र उस सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा जिसके समक्ष धारा 4 के अधीन घोषणा प्रस्तुत की गई थी। 9 नंबर का 2, उपधारा 1 का उल्लंघन किए जाने पर प्रस्तावित धर्म संपरिवर्तन किए जाने का प्रभाव अवैध तथा शून्य हो जाएगा। 9 नंबर का 3, सक्षम प्राधिकारी उपधारा 1 में घोषणा प्रस्तुत करने के 21 दिनों के भीतर धर्मांतरित व्यक्ति को अपनी पहचान सत्यापित करने और घोषणा की विषय वस्तु की पुष्टि करने के लिए व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा करेगा। विधिवत सत्यापन सत्यापन के बाद सक्षम प्राधिकारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार धर्मांतरण प्रमाण पत्र जारी करेगा। 9 का 4 नंबर है, उपधारा 3 के अंतर्गत जारी धर्मांतरण प्रमाण पत्र इस बात का निर्णायक प्रमाण माना जाएगा कि धर्मांतरण इस विधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया गया था। स्पष्टीकरण, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया धर्मांतरण प्रमाण पत्र नागरिकता या पहचान का प्रमाण नहीं माना जाएगा। 10 नंबर है, सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसरण में धर्मांतरित व्यक्ति को धर्मांतरण प्रमाण पत्र जारी करने पर अपने आधिकारिक अभिलेखों में ऐसे व्यक्ति की स्थिति को लिखित रूप में उद्धृतन करेगा जैसा कि विविध किया जावे। यदि धारा 7 की 11 नंबर है, यदि धारा 7 की उपधारा 1 के अंतर्गत धर्मांतरण के लिए आवेदन वैध निर्धारित की जाने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के भीतर धर्मांतरण किया जाता है तो ऐसा आवेदन पर्यवसित माना जाएगा। 11 का 2, आवेदन के पर्यवसान के बाद किया गया कोई भी धर्मांतरण अवैध माना जाएगा और यह धर्मांतरण अवैध धर्मांतरण होगा। 12 नंबर का 1, जहां एक धर्म या आस्था का कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म या आस्था के व्यक्ति के साथ किसी संस्था, धार्मिक स्थान, निजी या सार्वजनिक परिसर में विवाह करता है। 1. फादर, प्रीस्ट, मौलवी या ऐसे विवाह को संपन्न कराने के लिए जिम्मेदार कोई अन्य व्यक्ति और विवाह करने वाला व्यक्ति विवाह की प्रस्तावित तिथि से 60 दिवस पूर्व निर्धारित प्रारूप के अनुसार घोषणा पत्र सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा। सक्षम प्राधिकारी अपने आधिकारिक वेबसाइट में घोषणा को प्रकाशित करेगा। 12 का 2 नंबर है, सक्षम प्राधिकारी यह जांच करेगा कि क्या ऐसे विवाह का आशय अवैध संपरिवर्तन है।
3, उपरोक्त उपधारा 1 के अधीन प्रदत्त सूचना के आधार पर सक्षम अधिकारी इस अधिनियम की धारा 6 के अनुसार 45 दिनों के भीतर जांच पूर्ण करेगा। 4, जांच के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत उचित कार्रवाई कर सकता है। 5, जहां एक धर्म या आस्था का कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म या आस्था के व्यक्ति के साथ विवाह करता है और ऐसे विवाह के पहले या बाद में धर्मांतरण करता है और ऐसा धर्मांतरण केवल विवाह के उद्देश्य से या विवाह धर्मांतरण के उद्देश्य से है तो धर्मांतरण को अवैध माना जाएगा। यदि यह इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नहीं है। स्पष्टीकरण, इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह स्वतः ही धर्मांतरण का कारण नहीं बनेगा। धर्मांतरण के लिए इस अधिनियम में धर्मांतरित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करना होगा और केवल विवाह करना ही किसी भी धार्मिक धर्मांतरण को वैध बनाने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। 13 नंबर में है धर्मांतरण में सहायक व्यक्तियों द्वारा अनुपालन। 13 नंबर का 1, कोई भी व्यक्ति जो धर्मांतरण में सहायता करता है उसे इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तिथि से निर्धारित प्रारूप में जैसा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किया जावे पंजीयन हेतु अपना विवरण प्रदान करना होगा जो इस आशय का एक अभिलेख रखेगा। 13 नंबर का 2, धर्मांतरण में सहायता करने वाला कोई भी व्यक्ति आरंभ किए गए या पूर्ण किए गए प्रत्येक धर्मांतरण के संबंध में सहायक दस्तावेजों के साथ जैसा कि विहित किया जावे अभिलेख संधारित करेगा। 13 नंबर का 3, धर्मांतरण में सहायता करने वाला प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 60 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें निम्नलिखित जानकारी होगी का वित्तीय वर्ष के दौरान शुरू किए गए और पूर्ण किए गए धर्मांतरणों की कुल संख्या, धर्मांतरण करने वाले व्यक्तियों का नाम, आयु, लिंग और पता सहित विवरण। ख, प्राप्त सभी धनराशियों घरेलू या विदेशी का विवरण देने वाली एक के प्रमाणित वित्तीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट। 4, ऐसे अभिलेख प्रत्येक धर्मांतरण की तिथि से बनाए रखे जाएंगे और आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। 5, सक्षम अधिकारी को निम्नलिखित शक्तियां होगी का धर्मांतरण की प्रामाणिकता सत्यापित करना और इस अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन सुनिश्चित करना। ख, धर्मांतरण से संबंधित शिकायतों या व्यवस्थाओं की जांच करना। ग, किसी भी व्यक्ति को अभिलेख की जांच या प्रस्तुत करने के लिए आहूत करना। 6 नंबर है, इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के उद्देश्य से कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर या बाहर से दान, अनुदान या अंशदान स्वीकार नहीं करेगा। 7, राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई वित्तीय सहायता, अनुदान या बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान नहीं करने या उसे वापस लाने या रद्द करने के संबंध में समुचित कदम उठाएगा। 14 नंबर कंडिका है। 14 का 1, यदि कोई व्यक्ति अपने पैतृक धर्म या आस्था में वापस लौटता है तो ऐसे परिवर्तन की सूचना परिवर्तन से पहले या बाद में निर्धारित प्रारूप जैसा कि विहित किया जावे में सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी। इसके बाद 2 नंबर है 14 का 2, इसके बाद सक्षम प्राधिकारी धर्मांतरण प्रमाण पत्र को रद्द करने का आदेश पारित करेगा। ऐसे मामले में जहां धर्मांतरण प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, सक्षम प्राधिकारी सूचना के अनुसरण में व्यक्ति के अपने पैतृक धर्म
या आस्था में वापस लौटने को दर्ज करते हुए एक औपचारिक आदेश पारित कर सकता है और उसके बाद सूचना निर्धारित तरीके से प्रकाशित की जाएगी। 14(3) एक बार जब उपधारा 1 के तहत एक व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के समक्ष सूचना प्रस्तुत कर दी जाती है तो परिवर्तन सभी व्यवहारिक उद्देश्य के लिए वैध माना जाएगा। अध्याय 4 में अपराध और दंड। कंडिका 15 जब इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किया जाता है तो निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध में भाग लेने वाला माना जाएगा और उस अपराध का दोषी होगा और उस पर इस प्रकार आरोप लगाया जाएगा मानो उसके वास्तव में उक्त अपराध किया हो, अर्थात का व्यक्ति जो अपराध कारित करने में किसी दूसरे व्यक्ति को सक्षम बनाने या सहायता करने के उद्देश्य से कोई कार्य करता है या करने का लोभ करता है। खा व्यक्ति जो वास्तव में वह कार्य करता है जो अपराध का गठन करता है। या गा व्यक्ति जो अपराध कारित करने में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करता है, उसे दुष्प्रेरित करता है या उसके साथ षड्यंत्र रचता है। या घा व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने के लिए परामर्श देता है, उसे राजी करता या प्राप्त करता है। कंडिका 16 का 1 है कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा 1 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन करता है, किसी भी सिविल दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी भी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 5 लाख रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। परंतु यदि उक्त अपराध किसी नाबालिग की विकृत चित्त व्यक्ति या महिला या अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्ति के संबंध में किया जाता है तो कारावास जिनकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या न्यायालय की किसी पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। परंतु यह और भी कि जो कोई सामूहिक धर्म परिवर्तन के संबंध में धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है कठोर कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो आजीवन कारावास तक की हो सकेगी, जिसका अर्थ उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगी और जुर्माना जो 25 लाख रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। 2 नंबर किसी लोक सेवक द्वारा अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 1 के उल्लंघन में अपराध किए जाने की स्थिति में किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10 लाख रुपये से कम नहीं होगी दंडित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा 2 में अंतविष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है कठोर कारावास जिनकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 20 लाख रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में
अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4, कोई भी व्यक्ति जो धारा 3 की उपधारा 3 में अंतर्विष्ट प्रावधानों का उल्लंघन करता है, कठोर कारावास जिनकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो 20 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 30 लाख रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। परंतु ऐसा जुर्माना पीड़ित के चिकित्सा व्यय और पुनर्वास हेतु न्याय संगत और उचित होगा। पॉइंट नंबर 5, जो व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए पहले दोष सिद्ध किया गया है, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए पुनः दोष सिद्ध किया जाता है, वह ऐसे प्रत्येक के पश्चातवर्ती अपराध के लिए आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जो उस व्यक्ति के शेष प्राकृतिक जीवन काल के लिए कारावास होगा। परंतु न्यायालय किन्हीं पर्याप्त या विशेष कारणों से जो निर्णय में अभिलिखित किए जाएंगे, कारावास की अवधि को कम कर सकेगा। पॉइंट नंबर 17, जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने का प्रयत्न करेगा, वह उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास के आधे तक या ऐसे अर्थदंड से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या यथास्थिति दोनों से दंडित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 18 का 1 है, कोई भी व्यक्ति जो धारा 12 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु जो 30 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 2 लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। 18 पॉइंट का 2 नंबर है, कोई भी व्यक्ति जो धारा 13 के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम भी नहीं होगी किंतु जो 30 वर्ष तक का हो सकेगा और जुर्माना जो 1 लाख रुपये तक का हो सकेगा से दंडित किया जाएगा। पॉइंट नंबर 19, जो कोई धारा 4 और 9 के प्रावधानों का उल्लंघन करेगा, वह ऐसी अवधि के लिए कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से कम नहीं होगी किंतु जो 30 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना जो 10,000 रुपये से कम नहीं होगी से दंडित किया जाएगा। कंडिका 20, न्यायालय इस अवधि के अधीन अधिरोपित किए गए किसी भी दंड के अतिरिक्त अभियुक्त को अवैध धर्मांतरण के पीड़ित को उचित प्रतिकर देने का निर्देश देगा, जो अधिकतर 10 लाख रुपये तक हो सकेगा। कंडिका 21 का 1 है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी का इस अधिनियम के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होगा। ख, धारा 16, 17 और 18 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के अभियुक्त किसी भी व्यक्ति को जमानत या उसके स्वयं के बंध पत्र पर रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि विशेष लोक अभियोजन को ऐसी रिहाई के लिए आवेदन पर सुनवाई का अवसर दिया गया हो और जहां विशेष लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है वहां न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि अभियुक्त ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और जमानत पर रहते हुए उसके द्वारा कोई अपराध किए जाने का संभावना नहीं है। पॉइंट 2, उपधारा 1 के खंड ख में
निर्दिष्ट जमानत देने पर प्रतिबंध, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 या जमानत प्रदान करने से संबंधित तत्समय प्रविष्ट किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, न कि उनके अल्पीकरण में। पॉइंट नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 की धारा 482 की कोई बात इस अधिनियम के अधीन अपराध करने के आरोप में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से संबंधित किसी मामले में लागू नहीं होगी। कंडिका 22, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का 46 में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। कंडिका 23, इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण अनन्य रूप से विशेष न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर अपराध किया गया हो। कंडिका 24, इस तथ्य के सबूत पर भार की कोई धर्मांतरण, दुष्व्यवदेशन, बल, असभ्य असर, प्रपीड़न, प्रलोभन के माध्यम से या किसी कपटपूर्ण साधन द्वारा या विवाह द्वारा प्रभावित नहीं है उस व्यक्ति पर जिसके धर्मांतरण कराया है, और जहां ऐसा धर्मांतरण किसी व्यक्ति द्वारा सुनकर बनाया गया हो वहां ऐसे अन्य व्यक्ति पर होगा। अध्याय 5, विशेष न्यायालय। कंडिका 25 का 1 है, इस अधिनियम के अधीन अपराधों के शीघ्र विचारण हेतु राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपराधों के विचारण के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित करेगा। कंडिका 25 का 2, जहां किसी क्षेत्र के लिए कोई विशेष न्यायालय पदाभिहित नहीं है वहां प्रादेशिक अधिकारिता वाले सत्र न्यायालय ऐसे पदाभिधान तक विशेष न्यायालय की शक्तियां को प्रयोग करेगा। कंडिका 26 का 1 है, विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान अभियुक्त को विचारण के लिए उसके समक्ष उपार्पित किए बिना ऐसे अपराध का गठन करने वाले तथ्यों की शिकायत प्राप्त होने पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट पर ले सकता है। 26 का 2, विशेष न्यायालय में प्रत्येक के विचारण में कार्यवाहियां सभी उपस्थित साक्ष्यों की परीक्षा हो जाने तक दिन प्रतिदिन जारी रखी जाएगी जब तक कि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे न्यायालय उन्हें अगले दिन के आगे स्थगित करना अवश्य ना समझे। परंतु जब विचारण इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध से संबंधित हो तो सुनवाई जहां तक संभव हो अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 6 माह के काल विधि के भीतर पूरी की जाएगी। कंडिका 27, प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा एक विशेष लोक अभियोजन प्रयुक्त करेगा। अध्याय 6, विविध। कंडिका 28 है, राज्य सरकार द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत अधिकारियों के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन शक्तियों या कृतियों के प्रयोग में सद्भावनापूर्वक किए गए या किए जाने हेतु आशयित किसी कार्य के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी। कंडिका 29 का 1, यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाइयां उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी
या ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हो और जो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो। परंतु ऐसे किसी शक्ति का प्रयोग इस अधिनियम के प्रारंभ से 2 वर्ष की अवधि के पश्चात नहीं किया जाएगा। कंडिका 29 का पॉइंट नंबर 2, उपधारा 1 के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश उनके बनाए जाने के पश्चात यथाशय शीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। कंडिका 30 का 1, राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को क्रियान्वित करने के प्रयोजनार्थ नियम बना सकेगी। पॉइंट नंबर 2, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम उनके बनाए जाने के पश्चात यथाशीघ्र विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। कंडिका नंबर 31 का 1, छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 1968 क्रमांक 27 सन 1968 एतद द्वारा निरसित किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, ऐसे निरसन के होते हुए भी छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 क्रमांक 27 सन 1968 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किया गया या की गई समझी जाएगी। इस टाइप से 31 कंडिका में नियम बने हुए हैं। अंतिम पेज में है उद्देश्य और कारणों का कथन। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में लागू धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 का स्थान लेगा। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 में धर्मांतरण उपरांत मात्र जिला मजिस्ट्रेट को सूचना देना प्रावधानित है। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 में जबरन धर्मांतरण को एक संज्ञेय एवं जमानतीय अपराध बनाया गया है। जबरन धर्मांतरण हेतु साधारण दंड का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक परिस्थिति एवं समय बीतने के साथ समय में प्रौद्योगिकी तथा संचार के साधनों के विकास के कारण एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन के लिए बल प्रयोग, लालच, कपटपूर्ण रीति को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने के लिए प्रचलित छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 के प्रावधान वर्तमान परिदृश्य में अपर्याप्त हो जाने से एक व्यापक कानून बनाना आवश्यक हो गया है। विजय शर्मा, उप मुख्यमंत्री, गृह भाषाध्य सदस्य। तो दोस्तों, इस टाइप से छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 दोस्तों आज के तारीख में राज्यपाल रमन डेका के हस्ताक्षर से अब ये विधेयक कानून बन चुका है। अब इस विधेयक में निहित प्रावधान के अनुसार कार्रवाई होगी। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में इस विधेयक के लागू होने से क्या धर्मांतरण रुकेगा? आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और आने वाला समय ही बताएगा कि इस विधेयक के आने से धर्मांतरण रुकेगा या नहीं। आज की इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। वीडियो में लास्ट तक आप बने हैं, आपका धन्यवाद। बाकी दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।